पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई हैं। गौहर खान चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक जदोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेलों में है। इन्होंने कहा है कि पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। सरबराह बिलडॉट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतनाज़ करार दे दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी NGO पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर इंतखाबात में बल्ले का निशान हासिल करने के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने एक बार फिर पार्टी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगी। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर बहावलपुर ने इनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर कमांड की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। इसके अलावा इन्होंने आर्म मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी मुशाहिदा किया। इस दौरान आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले ट्रूप्स से बातचीत की। ISPR का कहना है कि मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने हदायत की है कि हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। पीटीआई के खत पर चीफ जस्टिस ने जवाबन तफसीली प्रेस रिलीज जारी कर दी। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर दरखास्त मौसूल हुई। सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त की सूरत 74 सफ़हात की दस्तावेज मौसूल हुई। चीफ जस्टिस को मौसूल दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त जैसी है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मौसूल दरखास्त नुमा दस्तावेज में किसी का नाम नहीं दर्ज किया गया। मौसूल लिफाफे के मुताबिक दरखास्त इंतजार हुसैन पंजूथा ने अरसाल की। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात से भेजी गई, जिसकी नुमाइंदगी वकला करते रहे। जस्टिस काजी फाइजी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात की पैरवी करके इनकी तकमील करते रहे। हैरान कुन है, सरबुमहर लिफाफे की सूरत में दस्तावेज पहले ही मीडिया को जारी की जा चुकी थी। नवीद टिक्का शाप, मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शाप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शाप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शाप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।